राजनांदगांव जिला किसान संघ ने केंद्र सरकार के अग्निपथ योजना का विरोध करते हुए अग्निपथ विरोध दिवस मनाया। इस दौरान किसानों ने हाथों में बैनर लेकर अग्निपथ योजना वापस लो के नारे लगाए और इस योजना को जवान विरोधी, किसान विरोधी और देश विरोधी भी बताया। सेना में भर्ती के लिए भारत सरकार द्वारा सशस्त्र बलों की तीनों सेवा में भर्ती के लिए रक्षा मंत्रालय के माध्यम से अग्निवीरों की नियुक्ति की जानी है, जिसे लेकर देश भर में हुए विरोध के स्वर अब किसानों संगठनों में भी गूंजते दिखाई दे रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा दिल्ली के आह्वान पर राजनांदगांव जिला किसान संघ ने कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने इस अग्निपथ योजना का विरोध करते हुए इस योजना को वापस लो के नारे लगाए। इस दौरान जिला किसान संघ के संयोजक सुदेश टीकम ने कहा कि केंद्र सरकार की यह योजना जवान विरोधी, किसान विरोधी और देश विरोधी है। उन्होंने कहा कि सेना में अधिकांश जवान कृषक परिवार से ही होता है। इन्हें सरकारी स्थायी नौकरी देने की जगह में 4 साल की नौकरी दे रही है और इन्हें न पेंशन दिया जाएगा और न ही कोई रैंक मिलेगा, जिससे सेना का मनोबल भी कम होगा। लेकर ज्ञापन सौंपा गया किसान का। देखिए, अग्निवीर योजना को हम जवान विरोधी, किसान विरोधी और देश विरोधी मानते हैं। हमारा केंद्रीय संगठन संयुक्त किसान मोर्चा दिल्ली ने आह्वान किया है कि आज पूरे देश भर में अग्निपथ योजना का विरोध दिवस मनाया जाए और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया जाए। इसी आलोक में हमने आज यहाँ पर विरोध प्रदर्शन दर्ज करा करके प्रशासन के माध्यम से महामहिम को ज्ञापन सौंपा है। देखिए, क्या बोलते हैं, किसान और जवान के रिश्ते से पूरा देश वाकिफ़ है। फौज में जो जाते हैं वो जवान किसानों के ही परिवार से होते हैं, तो ये सिर्फ क्या बोलते हैं, युवाओं को नहीं, किसान परिवारों के लिए भी एक धक्के की बात है कि जो स्थायी नियुक्तियां होती थी उनके जगह पे आप 4 साल नौकरी दे रहे हैं, ना उनको रैंक दे रहे हैं, ना पेंशन दे रहे हैं, ना ग्रेजुएटी दे रहे हैं। ऐसे में सेना के मनोबल का क्या होगा, ये अच्छे तरीके से समझा जा सकता है। और इसके क्या बोलते हैं, जो राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर के जो आयाम है उसको भी हमें समझना होगा। देखिए, आपके पड़ोसी देशों से रिश्ते सुधर नहीं गए जो क्या बोलते हैं आप अपने यहाँ की क्या बोलते हैं फौज की संख्या जो है आप कम करोगे, उसके स्तर को नीचे करोगे, कम मनोबल के साथ लड़ोगे। आज जिस तरीके से आपने ये योजना लाई है, पूरे देश का क्या बोलते हैं युवा जो है वो सड़कों पर है ना। और आप जब क्या बोलते हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस और पुलिस से जब उनका दर्जा कम करते हैं, तो जो हमारे देश का क्रीम युवा है वो तो दूसरी क्या बोलते हैं फोर्स की तरफ आकर्षित होगा। तो दोयम दर्जे की आप क्या बोलते हैं यहाँ पे सेना रखना चाहते हैं क्या, है ना। ये राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ है। फिर कितनी आप क्या बोलते हैं नियुक्तियाँ दे रहे हैं भाई। हमारी तो क्या बोलते हैं 2020 में कितनी हुई थी, 87,000 के आसपास की नियुक्तियां हुई थी, 1.25 लाख से ज़्यादा की रिक्तियां हैं। और जो क्या बोलते हैं प्रोसेस में थे नियमित नियुक्ति के, उसको भी आपने इस योजना के नाम पे रोक दिया, है ना। तो कहीं ना कहीं हमको तो ऐसा लगता है कि भाई ठीक है, ये पूंजीपतियों के इशारे पे ये काम हो रहा है और सरकार का कहीं ना कहीं किसान आंदोलन का बदला, है ना, आपके नौजवानों से क्या बोलते हैं चुकाना चाहती है। इस तरीके का कदम है। लेकिन ये इससे सिर्फ क्या बोलते हैं किसान परिवार और ही प्रभावित नहीं होंगे, पूरी देश की सुरक्षा का सवाल है, हमारी सेना के मनोबल का सवाल है ना। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए हमने महामहिम से आग्रह किया है कि वो हस्तक्षेप करें और इस योजना को, जो कि न सिर्फ जवान विरोधी है वरन किसान विरोधी और राष्ट्र विरोधी है, इसको रद्द कराने का काम करें। जी, मैं सुदेश टीकम, संयोजक जिला किसान संघ राजनांदगांव। सरकार की अग्निपथ योजना का विरोध करते हुए किसानों ने सरकार से इस योजना को वापस लेने की मांग कर राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें इस मामले में हस्तक्षेप कर इस योजना को वापस लेने की बात कही गई है। रक्षा मंत्रालय द्वारा 16 जून 2022 को अग्निपथ योजना की घोषणा की गई थी, जिसके बाद से ही इस योजना को लेकर युवाओं का विरोध देखा जा रहा था। अब किसान संगठन भी इस योजना के विरोध में सामने आ रहे हैं और इस योजना को वापस लेने की मांग कर रहे हैं।